नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दान्हा कांग्रेस द्वारा रखा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पेश एक रिपोर्ट। भाजपा के सांसद नटू पटेल और भूतपूर्व सांसद मोहन लेलकर जी प्रदेश के जनता को, प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्यों गुमराह कर रहे हैं, कैसे गुमराह कर रहे हैं, आपके सामने कुछ बातें मैं रखूंगा। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि दादरा नगर में कुछ ज्वलंत मुद्दे, ज्वलंत इश्यू जो कई सालों से ऐसे पड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहला इश्यू जो कि एजुकेशन विभाग में वर्षों से कार्यरत टीचर को आज दिन तक रेगुलर नहीं किया गया। क्यों? सरकारी विद्युत विभाग को निगम कॉर्पोरेशन किया गया, तब ये महाशय चुप थे। वर्षों से पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, जिला पंचायत, इलेक्ट्रिक विभाग, नगर पालिका विभागों में वर्षों से कार्यरत कर्मचारी को आज तक रेगुलर नहीं किया गया। और आप और हम देखते हैं कि हर 8-10 महीने में या 1 साल तक इनका पगार नहीं होता है। तभी ये लोग इन मामलों में कभी भी आवाज नहीं उठाई। आजादी के इतने साल हो जाने के बाद भी आज भी नगर पालिका हो या गांव के विस्तार में पानी की समस्या है। नॉन गजेट जो हमारी सरकारी भर्तियां है, नॉन गजेट बी, सी और डी, इसमें ओपन इंटरव्यू किया गया है और एग्जाम गुजरात में ली जाती है। और हाल ही में जो 20 मार्च जो डोमिसाइल खत्म किया गया है, इन मामलों में कभी भी सांसद और पूर्व सांसद ने सत्ता में रहते हुए आवाज नहीं उठाई। एमबीबीएस मेडिकल जो रिजर्व सीट में 43% रिजर्वेशन था, उसे खत्म करके 7.5% कर दिया गया था। तब ये दोनों नेता यहाँ पर चुप थे। भाजपा की सरकार में 11 लाख आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने की बात की जा रही है। उस समय ये दोनों नेता हमारे यहाँ चुप है। SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ 1999 की बात कराती है, तो भाजपा सरकार ने इसे खत्म करने की कोशिश की रही है, तब ये हमारे दोनों नेता चुप थे। आदिवासी तारपा उत्सव बंद किया गया है, इस पर ये लोग चुप है। कुछ महीने पहले दादरा नगर लोगों को गुजरात और महाराष्ट्र में जोड़ने की बात की गई, तब ये दोनों नेता हमारे चुप रहे। प्रदेश में जितने भी छोटे मोटे जो सरकारी ठेके हैं, तो गुजरात के कुछ गिने चुने लोगों को ही दिया जाता है, तब ये हमारे नेतागण चुप है। पंचायत और नगर पालिका के चुने हुए प्रतिनिधियों को पावर्स कम किया गया है, इसके ऊपर कभी भी ये लोग खुलकर नहीं आए। जैसे कि नगर पालिका विस्तार में 300 से 400 टका यहाँ पर टैक्स बढ़ाया गया है, ये इसके ऊपर यहाँ पर चुप रहे। नगर पालिका विस्तार में जो गैर कानूनी दुकानें थी वो तोड़ी गई। जिला पंचायत में गो चौड़ की जमीन का कंपाउंड किया जा रहा है, गामतल की जमीन का कंपाउंड किया जा रहा है। जो एक मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सही को सही कहने की हिम्मत और गलत को गलत कहने की हिम्मत नेताओं में होनी चाहिए। हालांकि दोनों नेता नहीं सही में सही को बोल रहे हैं, नहीं गलत को गलत बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों और क्या ऐसा इनके ऊपर दबाव है, क्या ऐसा इनके ऊपर प्रेशर है? साथ ही आदिवासी अधिकारी SS भोया ने जो सुसाइड हुआ है और जो जिग्नेश पटेल अधिकारी जो है हमारे सुसाइड किया है, उस मामले में आज तक इन लोगों ने कोई भी प्रश्न नहीं किया कि इंक्वायरी चाहिए, नहीं मांगी गई। क्यों? ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं दादरा नगर में जो आम जनता जानना चाहती है कि जो प्रदेश के हक अधिकार के लिए सत्ता में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए इन प्रश्नों को लेकर ये लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई है। और जैसे ही चुनाव उनको आता है तो ये तमाम मुद्दे ये लोग उठा के लेके आए हैं। कोई कह रहा है कि विधानसभा लाओ रखा, अरे भैया ठीक है विधानसभा आप लाओगे, लेकिन जब सत्ता में थे तब तो विधानसभा की बात नहीं कर रहे थे। जब सत्ता में वर्तमान सांसद है वो विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी अपक्ष रहकर अब कैसे विधानसभा लाओगे? तो ये तमाम, अभी कोई कह रहा है कि भाई मैं रोजगारी जो बेकारी भत्ता दिलवाऊंगा, लेकिन अपक्ष में रहकर बेकारी भत्ता आएगा कहां से? वो भी बात रखनी चाहिए लोगों को। तो ये जो लोगों को लुभावने वाले बातें जो बता रहे हैं, इनका स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये सारी पैसा की बात कर रहे हो आप, कि विकास की बातें करो, लेकिन कैसे अपक्ष में रहकर कैसे विकास हुआ? और जीतने के बाद आप कहां जाओगे? नगर पालिका में कहते हैं कि मैं जीतने के बाद भाजपा में जाऊंगा, गावड़े में क्यों रहे कि जीतने के बाद मैं कांग्रेस में जाऊंगा। अरे पहले भैया आप स्टैंड तो क्लियर करो कि आप कहां पर हो। ये प्रदेश के दोनों नेता, सांसद और हमारे भूतपूर्व सांसद लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ठग रहे हैं इनको। तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम आम जनता इन ये सारे सवाल उनको करे जो हम सवाल कर रहे हैं। और ये तमाम मुद्दे जो मैं आपके सामने लाया हूं या रख रहा हूं, इन तमाम मुद्दे के ऊपर अगर मैं सत्ता में आता हूं
तो मैं बहुत ही जवाबदारी के साथ कहता हूं कि ये तमाम मुद्दों का मैं निवारण करूंगा। में जाकर लगातार सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक और 6 से हमारा 10 बजे तक पब्लिक मीटिंग होती है। तो सब हमें जहाँ जहाँ हमारा मीटिंग होता है तो हम एज पर परमिशन लेके ही करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मीटिंग होती है वहाँ पर गाँव में भाजपा के लोग और अपक्ष वाले के लोग, ये लोग गाँव में दारू चिकन बांटकर घरों में पहुँचा जा रहा है। तो ये दारू अगर यहाँ बंद है, दारू कहाँ से आ रही है? चिकन की पोटली पहुँच रही है वहाँ पर, बकरे काटे जा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन के जो हमारे अधिकारी हैं, बहुत ही ईमानदारी से कार्य चल रहा है, यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली होने के बावजूद भी ये सब मटेरियल्स गांवों में कैसे पहुंच रहा है? तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी कमीशन ध्यान दे। लेकिन इसके बारे में पत्र लिखा है जो आपके ध्यान में आया, आपने जो बताया। बिल्कुल ही आपके चैनल के माध्यम से अभी ये सब बता ही रहा हूँ, और ऑलरेडी हम लोग जो लेटर ड्राफ्ट हो चुका है और हम देने के बाद आपको वो कॉपी सेंड कर देंगे। धन्यवाद।